हेलो। आज के इस रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ डरावनी कहानियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक खौफनाक हकीकत बन गया है। सोचिए, एक पुरानी बंद लाइब्रेरी जहां सालों से किसी ने कदम नहीं रखा है, लेकिन अंदर कुछ तो ऐसा है जो आज भी जाग रहा है। आज हम इस पूरे पैरानॉर्मल रहस्य को बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेटर की नजर से, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरीकों से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। आमतौर पे जब हम भूतों या आत्माओं की बातें सुनते हैं ना, तो डर के मारे पीछे हट जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब डरने के बजाय उन घटनाओं को एक क्राइम सीन मानकर उनकी बारीकी से जांच की जाए। आज हम इस दास्तान को सिर्फ एक भूतिया कहानी की तरह नहीं सुनेंगे। हम सुराग ढूंढेंगे, सबूतों को परखेंगे और एक एक करके इस रहस्य की परतों को खोलेंगे। चलिए सीधा उस रात में चलते हैं। आधी रात का समय है, पूरा कॉलेज अंधेरे में डूबा हुआ है और सीनियर्स नए स्टूडेंट्स के कानों में बस एक ही चेतावनी फुसफुसा रहे हैं। एक नियम याद रखना, 3rd फ्लोर वाली लाइब्रेरी के पास मत जाना, दिन में भी नहीं और रात में तो भूल कर भी नहीं। कोई नोटिस बोर्ड नहीं था वहां, कोई ऑफिशियल वार्निंग नहीं थी, बस एक अनकहा डर था जो हर साल नए बैच को सौंप दिया जाता था। और हर कोई बिना कोई सवाल किए बस इस खौफ को सच मान लेता था। लेकिन हर कोई बिना सवाल किए डर को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए थे। एक तरफ था कॉलेज प्रशासन, जिनका फंडा एकदम क्लियर था, जगह पर ताला लगाओ, सच को दबा दो और किसी को सवाल मत करने दो। और दूसरी तरफ था एक स्टूडेंट, अभय। अभय की आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसके दादाजी, जो गांव के एक जाने माने तांत्रिक थे, उन्होंने उसे हमेशा सिखाया था कि हर परछाई भूत नहीं होती। अगर वहां कोई आत्मा है तो वो किसी वजह से रुकी होगी। डरने से पहले चीजों को समझना जरूरी है। और अभय की यही अप्रोच इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का टर्निंग पॉइंट बनी। जब अभय और उसके दोस्तों ने प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा से सच जानने की लगातार जिद की, तो प्रशासन को आखिरकार 12 साल पुराना वो राज खोलना ही पड़ा। हुआ ये था कि शेखर नाम का एक जूनियर लाइब्रेरियन, जिसे रात की शिफ्ट मिली थी, एक सुबह उसी लाइब्रेरी में बेहोश पाया गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन आवाज गायब थी। कुछ ही हफ्तों बाद खौफ के मारे उसने नौकरी छोड़ दी। उसका सिर्फ एक ही वाक्य था, वो मुझे पढ़ते हुए देखती रहती है। बस उसी दिन के बाद से वो जगह हमेशा के लिए बंद कर दी गई। इस खुलासे ने ये साफ कर दिया कि ये खतरा 100% असली था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत। प्रशासन की तमाम धमकियों के बावजूद इन स्टूडेंट्स ने इस सच्चाई को बाहर लाने की ठान ली थी। आधी रात को कॉलेज के पिछले गेट से एक जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता की एंट्री होती है। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। उन्होंने सिर्फ पुरानी कहानियों पर भरोसा नहीं किया, उनके पास विज्ञान और अध्यात्म का पूरा सेटअप था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नापने के लिए EMF मीटर, अचानक तापमान गिरने को पकड़ने के लिए थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर और नाइट कैमरा। और हाँ, आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए मोमबत्तियां और नमक। ये एक फुल स्केल प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, क्योंकि खौफ का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था। पहली रात जैसे ही दरवाजा खुला, EMF मीटर अचानक बीप बीप करने लगा, जबकि वहां कोई वायरिंग नहीं थी। लाइटें फेल होने लगीं। दूसरी रात चीजें और इंटेंस हो गईं। शेल्फ से अपने आप किताबें गिरने लगीं और रिकॉर्डर में अजीब सी फुसफुसाहटें कैद हुईं। तीसरी रात तक आते आते तो हालात बेकाबू हो गए। कुर्सियां, टेबल सब हवा में उछलकर जमीन पर बिखरे पड़े थे। तापमान एकदम से गिर गया था। खतरा अब सिर्फ महसूस होने वाला नहीं था, बल्कि जानलेवा हो चुका था। दूसरी रात का एक वाकया आपको जरूर जानना चाहिए। जब किताबें गिर रही थी ना, तब एक स्टूडेंट ने रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला। बैटरी 20% थी और लिटरली कुछ ही मिनटों में वो सीधे 0 पर आ गई। सारे फोन एक साथ शटडाउन। इसे पैरानॉर्मल साइंस में एनर्जी ड्रेन कहते हैं। मतलब वहां मौजूद एंटिटी अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए आसपास मौजूद हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ऊर्जा खींच रही थी। खौफ का बाहर निकलना, वो बंद दरवाजा खोलने का नतीजा ये निकला कि अब वो ऊर्जा सिर्फ 3rd फ्लोर तक रुकने वाली नहीं थी। सिचुएशन अब हाथ से निकल रही थी। अगले ही दिन से पूरे कॉलेज कैंपस में दहशत फैल गई। क्लासरूम की आखिरी बेंच पर किसी के होने का एहसास, बंद वॉशरूम के पीछे से कदमों की आहट, हॉस्टल की खिड़कियों पर खड़ी अजीब सी परछाइयां और रात के सन्नाटे में किसी लड़की के रोने की वो दिल दहला देने वाली आवाजें। अब डर छुपाए नहीं छुप रहा था।
प्रशासन पूरी तरह से पैनिक में था। काले सच का खुलासा। अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो सीधे उस शक्ति से बात कर सके। और यहीं पर एंट्री होती है तांत्रिक बाबा सत्यदेव की। जैसे ही बाबा ने वहां की स्थिति को महसूस किया, उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन का नजरिया ही पलट दिया। उन्होंने कहा, आत्मा डरी नहीं है, वो नाराज है। ये सुनते ही वहां मौजूद सबके रोंगटे खड़े हो गए। मतलब साफ था, ये कोई आम भूतिया घटना नहीं थी। वो शक्ति किसी को बेमतलब डराना नहीं चाह रही थी, वो बस अपने साथ हुए एक बहुत बड़े अन्याय पर अपना गुस्सा जता रही थी। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब बाबा सत्यदेव ने मोमबत्तियां जलाकर संस्कृत के मंत्र पढ़ने शुरू किए, तब डॉक्टर सिद्धार्थ के रिकॉर्डर में एक बहुत ही दर्द भरी आवाज कैप्चर हुई, मुझे यहां बांध दिया गया। ये कोई भटकती हुई आत्मा बिल्कुल नहीं थी दोस्तों, इसे बहुत ही जानबूझकर वहां कैद किया गया था। और फिर सामने आया वो खौफनाक 20 साल पुराना राज जिसे कॉलेज की मजबूत दीवारों ने इतने सालों से दबा कर रखा था। वो आवाज एक महिला लाइब्रेरियन की थी। उसने एक प्रोफेसर के खिलाफ कंप्लेन की थी, लेकिन इंसाफ मिलने के बजाय उसे ही गलत ठहरा दिया गया। और फिर एक रात उसी लाइब्रेरी में उसकी हत्या कर दी गई और बड़ी ही चालाकी से उसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई इंसाफ नहीं। वो दर्द, वो भयंकर गुस्सा 20 सालों से उस कमरे में घुट रहा था। अंतिम मुक्ति, उस 20 साल पुराने दर्द और गुस्से को हमेशा के लिए शांत करने का समय आखिरकार आ गया था। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि बाबा सत्यदेव ने इस पूरी प्रक्रिया को कितनी सटीकता से किया। रात के ठीक 2:30 बजे सबसे पहले बुरी ऊर्जा को बाहर फैलने से रोकने के लिए जमीन पर नमक की एक सख्त रेखा खींची गई। फिर शुरू हुआ शक्तिशाली संस्कृत मंत्रों का जाप। लाइब्रेरी के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया गया और उस आत्मा का नाम लेकर पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही विधि खत्म हुई, उस कमरे की भारी घुटन भरी हवा एकदम शांत हो गई। ईएमएफ मीटर की बीप बीप पूरी तरह बंद। 20 साल बाद उसे फाइनली मुक्ति मिल गई थी। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन ने हमें एक बहुत ही गहरा सबक दिया है। अभय के दादाजी बिल्कुल सही थे, डर से पहले समझ जरूरी है। अगर उन स्टूडेंट्स ने भी बाकी लोगों की तरह डरकर सवाल पूछना बंद कर दिया होता तो वो 20 साल पुराना राज कभी बाहर आता ही नहीं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमारे आसपास बंद दरवाजों के पीछे और कितने ऐसे भूले बिसरे सच दबे हुए हैं जो सिर्फ इसलिए अंधेरे में हैं क्योंकि हम उनसे डरते हैं। शायद अगली बार जब किसी अनजान चीज से डर लगे तो भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।